है दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चली होगी। तो आप लोग के लिए लगातार मैं वीडियो डाल रहे हैं, कोई प्रकार की आप लोग की दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वीडियो देख लीजिए, जो पार्ट 1 है। मतलब कि मैं 3-4 वीडियो डाल दिए हैं त्रिकोणमिति का, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी डाल दिए हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th या 12th में हैं, उनको अगर मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से अगर डर लगता है तो बोल दीजिए कि इस चैनल पर डरने की कोई बात नहीं। एक बार आके वीडियो के पूरा अच्छी तरीका से देख ले, उसको ना समझ में आएगी तो फुल गारंटी जो मन होगा वो कमेंट में कर देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो मन करेगा चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा, और समझ में आएगा तो दोस्तों में शेयर कमेंट पूरा कीजिएगा और शेयर करने में नहीं भूलिएगा। तो आप लोग के आराम से। और पहला आप लोग के क्वेश्चन क्या रहता है कि भैया आप कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं? देखिए, क्वेश्चन लाते हैं हम कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, तो जो एनसीईआरटी बुक हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड बुक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, बीबीडी और एमबीडी, अनेक प्रकार के गाइड से मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके सामने लाता हूं, ताकि जो बिहार बोर्ड जो आपको बिहार बोर्ड जो आपको बिहार बोर्ड बिहार जो आपको बिहार बोर्ड 2025 में पूछने की संभावना पूरा हो सके। तो इससे आप लोग की घबराने की कोई बात नहीं होगी, आराम से देखिएगा। हो सकता है वीडियो मेरा 20 से 30 मिनट का हो जाए या 40 मिनट का हो जाए, तो आप लोग के लिए शानदार ट्रिक बताते हैं कि कम समय में कैसे देखने की। तो आपको डायरेक्ट 2x पर देखिएगा, 2x पर भी फुल गारंटी बता रहा हूं, समझ में आएगा। फुल गारंटी देता हूं, गारंटी, समझ में आएगा। तो आपको इससे घबराने की बात नहीं होगा। 40 मिनट का वीडियो होगा तो 20 मिनट में आप लोग खत्म कर दीजिएगा। तो ठीक है, आराम से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखिए किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को, इसमें ज्यादातर मैंने इसमें जो क्वेश्चन लाए हैं, ये मैंने इसमें क्वेश्चन लाए हैं, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। मतलब कि सिद्ध करने वाले हैं हम क्या, इसमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, ये आपको 2 मार्क्स में भी दे सकता है, यहां से 2 मार्क्स के बाद 5 मार्क्स में भी दे सकता है। तो आपको इसमें डायरेक्ट मैं वादा देता हूं 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको 2 टकरने की संभावना बहुत ज्यादा हो सके। तो आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना होगा, और आराम से देखिए, मैंने आराम से बताते हैं। चलिए चलते हैं, इसको मैंने मिटा देते हैं, नहीं तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है इससे हम लोग की। चलिए अब देखिए, आराम से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखिए मैं किस आराम से शानदार से आप लोग की पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा दिक्कत डाउट नहीं होगा और नहीं होने देंगे। तो आप लोग आराम से पढ़िए मन लगा के। और अब की बार मेरा नारा है कि 450 पार्ट किसी भी तरह से आप लोग की लाना है। चलिए और मेरे से जुड़ जाइए, और कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए कमेंट बहुत देखता हूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। हम पहले ही बोले कि नहीं समझ में आएगा तो मेरे वीडियो मतलब मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके, और जो मन करेगा वो कमेंट में कर दीजिएगा कि कैसे नहीं आया, तो हम समझ जाएंगे। नहीं समझ, आप लोग की समझ में नहीं आ रही है, मेरा और ट्रिक से कोई दिमाग से बताना है आप लोग के लिए। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहले हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन, ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को रट जाना है, ये कैसे सिद्ध करना है। ये 5 नंबर में भी दे सकता है और 2 नंबर में भी। ये कितना में 2 मार्क्स में भी देगा, और 2 मार्क्स के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 2 मार्क्स में तो 2 क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ना तो फिर डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स में देगा। तो आप लोग के लिए इतना आपको याद रखना है कि कैसे हम इसको मतलब कि करेंगे तो हमको 5 मार्क्स आ जाए या 2 मार्क्स आ जाए। चलिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ ठीक, 3 साइन इनवर्स बराबर, मैं क्वेश्चन की मैं अपना कॉपी में मतलब कि लिख दिया हूं, ताकि वहां से आप लोग की देख रहे हैं। क्वेश्चन ही सिर्फ लिखे और सॉल्व मैं खुद कर दूंगा, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं विश्वास है तो आपको इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। हम आप लोग की एक और बताए हैं, देखिए अगर आप लोग इस वीडियो के देख रहे हैं तो इसके पहले वाला भी वीडियो के देख लीजिएगा, और नहीं भी देखिएगा तो फुल गारंटी दे रहा हूं समझाने की, मैं खुद समझाऊंगा।
लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा कि हम आप लोग को बताते हैं कि इसके पहले वाला वीडियो में हम रेंज पर क्वेश्चन बताए थे। किस पर बताए थे क्वेश्चन? हम क्वेश्चन उस पे रेंज पर बताए थे। हम इतना आपको याद रखना है, रेंज पर बताए थे कि साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, साइन टेन और कोसेक का। तो आपको इतना रेंज रखना है कि -π/2 से π/2 तक, और इसका भी यही होता है, आपको याद रखना है। तो हमको यहाँ पे अगर रेंज की डिनोट करना है तो यहाँ हम रेंज ऐसे अगर लिख देंगे तो रेंज डिनोट कर ही दीजिए कि साइन का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से π/2 तक होता है रेंज। अब चलिए अब बनाने की, तो देखिए पहले हम बोले थे कि किसी भी चीज को अगर बनाना है तो पहले सोल्व लिखेंगे और सोल्व लिखने के बाद हम चलेंगे। चलिए चलते हैं, तो पहले हम लोग सोल्व लिखते हैं, ठीक है। और सोल्व लिखने के बाद हम इतना आप लोग को बताएं, इसमें ज्यादातर मान कर ही बनेगा, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप मानिएगा तो बहुत आसान तरीका से बनेगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी मैथ बना रहे हैं तो अगर नहीं बन रहा है तो ज्यादातर क्वेश्चन को मान कर बनाइए। तो पहले क्या लिखेंगे कि माना कि हमको क्या मानना है, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, हमको इतना मान लेना है। और जब इतना मानना है तो फिर हम लोग कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर, फिर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात कीजिए ज्यादातर। अच्छा देखिए अब बताइएगा थोड़ा सुन कि हमको यहाँ पे थीटा से कहीं क्यों नहीं बनेगा, तो x का वैल्यू क्यों ज्ञात करना है। तो आपको देखिए हम वादा देते हैं ना कि मैथ मेरा खुद समझा देंगे, और मैथ मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई दिन अभी तक मेरा 5 से 6 मतलब कि 4 से 5 ऐसा मेरा कोचिंग का ऑफर आया खुद मैथ फिजिक्स पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा पास टाइम की नहीं होने के कारण मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। तो वहां बोल दिए, लेकिन एक कोचिंग ऐसा है जिसमें बहुत रिपीटेड किया गया है, तो मैं खुद बोल दिया कि सर हम उसमें आ जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। और मेरा नाम लेते ही ये स्टूडेंट पूरा एकदम लग रहा है कि हाँ, मेरा जैसे ही नाम लिया कि दीपक आएंगे, दीपक भैया पढ़ाने आएंगे, तो स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ अब हम लोग की नैया पार हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। जब भी देखिए जो भी क्लास 12th में विद्यार्थी हैं, क्लास 12th में है, मैथ में मेरा भी और फिजिक्स में छोड़ दिए, केमिस्ट्री तो हम फिजिकल पढ़ा देंगे, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक कहीं से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैथ और फिजिक्स मतलब कि 200 नंबर फुल गारंटी लेता हूँ, और क्लास 10th की तो बता रहा हूँ कि और सब्जेक्ट पढ़ाने की फुल गारंटी लेता हूँ। तो चलिए आराम से हम लोग चलते हैं, हम लोग मुद्दे पर अपने आते हैं। तो ठीक है, अब बताइएगा कि हमको एक्स का क्यों नहीं वैल्यू ज्ञात करना, मतलब थीटा का वैल्यू, थीटा से काम नहीं हो जाता, नहीं हमको देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि हम जैसे अगर एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं रख देंगे, जो मानो आएगा डायरेक्ट रख देंगे तो हमको प्रूव हो जाएगा, तो वही करना है और कुछ नहीं करना। तो हम लोग एक्स का वैल्यू ज्ञात करना, तो एक्स बराबर, अब जैसे यहाँ इनवर्स में है तो यहाँ आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के तो इतना हो गया, ठीक है। और जब इतना हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं अब LHS से। अब तो हम लोग एक प्रूव करना ना है, तो हम लोग चलेंगे LHS से, चलेंगे LHS, हम LHS से चलेंगे। तो क्या हमको क्वेश्चन में कि 3 साइन इनवर्स x, अब बताइए कि 3 साइन इनवर्स x है, तो बताइएगा कि 3 साइन इनवर्स x है, तो आपको अब इतना हम लोग के थोड़ा सुन पता हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स बराबर x बराबर वैल्यू है थीटा। अब डायरेक्ट हम रख देंगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 थीटा आ गया ना। याद रखिएगा हम साइन इनवर्स जो है ना, तो इसका वैल्यू यहाँ हम रख दिए, तो आ गया हमको 3 थीटा। ठीक है, अब हम लोग इतना आ गया LHS से। अब हम दिमाग नहीं तो हम चलेंगे तो सुन RHS से। ठीक है, हम RHS से चलते हैं। हमको अब देखिए जब भी अब हम LHS से चले तो 3 साइन थीटा आया, तो हमको कहाँ प्रूव हुआ, नहीं है प्रूव हुआ, तो RHS से चलबे करे पड़ेगा, नहीं प्रूव होगा। तो अब यहाँ से मान लीजिए LHS से चले तो इतना हमको वैल्यू आएगा तब ना प्रूव होगा, नहीं आया है। और इतना मैं फुल गारंटी देता हूँ ना कि क्वेश्चन आएगा 2025 के लिए बता रहे हैं, मेरा पूरा उम्मीद कर रहा है 2 मार्क्स में देगा, आप लोग इस आराम से देखिएगा। तो जब इतना आपको आ गया तो अब बताइएगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि हम लोग RHS से चलेंगे, तो RHS से चलेंगे क्वेश्चन, तो RHS में क्या है कि ये साइन इनवर्स 3 - 4x क्यूब, ठीक है,
इतना है। अब बताइए कि साइन इनवर्स इतना है तो हमको कुछ नहीं करना है। अब बताइए कि जहां जहां एक्स का वैल्यू लोक रहा है वहां वहां एक्स का मान का वैल्यू बैठा दीजिए और हम कुछ नहीं करना है। जहां जहां एक्स का वैल्यू लोक रहा है वहां वहां एक्स का वैल्यू का मान बैठा देना है। तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स इतना तो आ गया, साइन इनवर्स माइनस, अब थ्री, अब कितना आ गया साइन थीटा, कितना साइन थीटा -4। अब बोलिए साइन थीटा आया कहां से, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रखे हैं, एक्स का वैल्यू रख दिए, ठीक है। यहां से डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे हम वैल्यू रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू हम रख दिए। तो जैसे ज्ञात कीजिएगा तो साइन क्यू थीटा। अब थोड़ा सुन आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सुन का दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो जी हाँ, किसका, थ्री साइन थ्री थीटा का, थ्री बोलो, थ्री साइन थीटा का साइन है तो थ्री साइन थीटा, इतना हमको फॉर्मूला बन रहा है। अब क्या करना है कि जब हमको इतना फॉर्मूला बन रहा है, आपको देखिए हम आपको यही तो थोड़ा सुना कि आप इसके पहले वाले वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाले जो वीडियो आप देखिएगा ना, तो उसमें मैं बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, जितना ट्रिग्नोमेट्री का है, जितना ट्रिग्नोमेट्री का आपको है मतलब कि फार्मूला, हम उसको सब फार्मूला को बता दिए हैं। कोई ऐसा फार्मूला नहीं होगा कि मैं छोड़े हैं, तो इसका पहले वाले आपको वीडियो देख लीजिएगा। अब इतना आ गया, अब देखिए अब डायरेक्ट इसका फार्मूला है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, साइन इनवर्स, अब इतना के कितना, इतना के हमको हो गया थ्री साइन थीटा। अब बताइएगा ये तो कट ही जाता है, इनवर्स है, तो बच गया हमको कितना, थ्री थीटा। अब बताइए जब हमको RHS से भी थ्री थीटा आया, दिखाई दे रहा है, दिखाए जी, थ्री थीटा आया और LHS से भी आया थ्री थीटा, तो हमको बराबर न हो गया। अब बराबर होने के बाद हमको हो गया प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन आपको बार बार के रिपीटेड होगा, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेड हुआ गया क्वेश्चन है। हम देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग की बताते हैं कि आप लोग को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है और इसको आराम से देखिएगा, आराम से आप लोग की समझ में आ जाएगी। फिर से आप लोग के लिए बता देते हैं, देखिए मेरा वीडियो हो सके लंबा हो सके, लेकिन इससे मत घबराइएगा। बोले ना समझ में आ रहा है ना, हम बोले थे ना कि समझ में आएगा, आपको डराना मतलब कि आपको बकाने की कोई बात नहीं, एकदम खुद मैं बता रहा हूँ कि समझ में आने की फुल गारंटी देता हूँ मैं। अब देखिए इतना तो आप लोग के लिए हो गया, तो अब देखिए क्या कर, देखिए थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन है, पहले माना क्या कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने थे और एक्स का वैल्यू निकाले, और फिर हम लोग LHS से चले तो थ्री थीटा आया, फिर RHS से चले तो इतना आया और इतना आया, तो इसका साइन थ्री थीटा इसका फार्मूला आता है, इसको यहाँ पे रख दिए और हलाया बाद इनवर्स से साइन कट गया तो बच गया थ्री थीटा और हो गया प्रूव्ड। आपको सोल्व हो गया, 2 नंबर हो गया ना। अब चलिए आगे धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर, ताकि लेट ना हो सके। ये वो आपको याद रख लेना है, रेंज आपको किसी भी तरह से याद रखिएगा, रेंज बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, आप देखिएगा क्वेश्चन को उठा के, रेंज बहुत पूछा है ऑब्जेक्टिव में। रेंज का हिंदी में मुख्य मान होता है, उसका मुख्य मान इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार, ठीक है। चलिए आज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं हो सकता है। चलिए देखिए इसका हम एक और विधि है, लेकिन उसका घबराना है, एक एक क्वेश्चन के बार बार दोहराने से कोई दिक्कत नहीं है। एक भी देखिए जो भी टीचर से पढ़िएगा ज्यादातर समझ में आएगा वहीं से। बात ये हो सकता है ना कि 2-3 तरीका से जानने की वजह से आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि अगर मैथ बना रहे हैं और 2-3 तरीका से बना रहे हैं, खनू वाला माइंडवा में चल रहा है, खनी वाला माइंडवा में चल रहा है, और चलना के बाद फिर बहुत दिक्कत पहुंचाएगा। तो इससे आपको रहना है ठीक ठाक से, एक ही मैथ जानिए। देखिए हमारा का नाम क्या है कि एक बुक पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए, अच्छा से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला ले लें इसी तरीका से।
तो कि आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, हम ले ही लेते हैं। हम जान सकते हैं कि आप लोग बहुत निकम्मे होते हैं, आप लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, खाली बोलते हैं कि भैया आप ही सिद्ध कीजिए। हम कितना सिद्ध करें बताइए? आप लोग है क्या के लिए? एग्जाम का टाइम इतना नजदीक आ गया कि नहीं कर सकते सिद्ध। बताइए अब देखना, यहाँ पे फार्मूला उल्टी हो गया है, तो उल्टी हो गया तो इतना आपको याद रखना है, माइनस में आ सकता है। पहले क्या था? 3x माइनस में 4x क्यूब। तो अब बताइए, अब माइनस में ये आ गया तो माइनस में फार्मूला तो निकलेगा ना, इतना याद रखना है। तो आप लोग आराम से देखिएगा कैसे होगा, किस प्रकार से हमको सिद्ध करना है, आपको डराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसको तो हम आराम से बताते हैं, अरे बहुत आराम से नहीं, अब इसको थोड़ा स्पीड, अब मतलब अभी गाड़ी चल रही थी 20 के स्पीड से, तो हमको 2x में चलाना है, तो 20 गुने 2 तो 40 के स्पीड से ना चलेगा। तो चलिए हम लोग 40 के स्पीड से चलते हैं। पहले हम लोग क्या माने थे याद रखना है, हमने पहले क्या माने थे, पहले हम लोग को लिखना है सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद क्या था, माना कि क्या माना है कि माना कि क्या, हम लोग की माना क्या है कि कोस इनवर्स x बराबर थीटा। तो हम लोग के x बराबर वैल्यू ज्ञात करना है, कितना? कोस थीटा। अब इतना हम लोग के आ गया, जब इतना हम लोग के आ गया है तो अब हम लोग की क्या चलना है आगे देखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा LHS पर आ जाते हैं, तो हम लोग LHS पर आ गए, तो 3 कोस इनवर्स x, तो यहाँ से हमको निकल गया 3 थीटा, ठीक है। और जब हम लोग का 3 थीटा निकल गया, देखिए क्यू हो गया, थीटा अंदर ही था, और जब यहाँ से निकल गया 3 थीटा, तो अब हम लोग थोड़ा सा RHS से चलते हैं। अब हम लोग RHS से चल गए, तो RHS इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। जब हम लोग इतना कह रहा है तो थोड़ा सा और इतना कह रहा है, इतना कह रहा है, तो हम लोग RHS के दोनों एक ही बार का उठा ले। क्वेश्चन हम देखते थोड़ा सही लिखे है ना, क्योंकि रुकिएगा थोड़ा से हो सकता है दिक्कत, तो रुकिएगा थोड़ा से क्वेश्चन सही लिखे हैं। हाँ क्वेश्चन, हाँ रुकिए, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पे फार्मूला उल्टी कर दिया है, तो हो सकता है दिक्कत हो सकता है। तो देखिए हम एक और विधि लेते हैं। हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, एक और विधि से बताते हैं, देखिएगा थोड़ा सा याद रखिएगा, हम लोग को थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं, और डायरेक्ट हम उठा लेते हैं इसको क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पर जैसे उठाएंगे ना हम पुटे कर देते हैं, दोनों मेथड चलते हैं, LHS RHS से दोनों से चलते हैं। देखिए हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन के उठा लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन क्या है, 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। जब इतना क्वेश्चन है तो हमको आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए जैसे कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स वाला बैठा दीजिए, तो कितना जाएगा, हमको पुट करना है, तो 3 थीटा बराबर कोस इनवर्स 4, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कोस क्यू थीटा, ठीक है, कोस क्यू थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब देखिए जब इतना आ गया तो यहां से तो हमको तो अच्छी, जब हमको इतना आ गया कोस 3 थीटा ना होगा यहाँ पे, हाँ हाँ कोस 3 थीटा, तो जब हमको इतना आ गया तो अब हमको क्या करना है देखिएगा, जब इतना आ गया तो कोस 3 थीटा एक्स, हाँ तो अब देखिए हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 3 थीटा अब बराबर, और जब देखिएगा थोड़ा सुना आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोस क्यू मतलब कि x का होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कोस का क्यू, अरे यहाँ पे हटाएंगे ना कोस के, कोस जैसे यहाँ अच्छे थोड़ा सुन देखिएगा, हम कहीं माइंड थोड़ा सुन काम नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं, हमको बहुत सिर दर्द दे रहा है, मतलब 10-15 दिन से बहुत टाइफाइड धर लिया था, इसी की वजह से मेरा
यहाँ पे देखिए, यहाँ कोस में थे, हम इनवर्स में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 3 थीटा, ठीक है, यहाँ पे पुट किए थे। तो आ गया यहाँ कितना 4, और एक्स की जगह पर हमको क्या करना है, यहाँ पे कोस के डायरेक्ट हम कर देंगे 3 थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। तो जब इतना आ गया, हम दोनों तरह से चल रहे हैं, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको जब इतना आ गया, तीन कहाँ से आ जा रहा है 12, जब इतना आ गया तो अब हमको क्या करना है, अब देखिएगा आगे हमको क्या करना है कि जब कोस 3 थीटा हमने के आया, कोस 3 थीटा हमने के आया, तो देखिएगा हम लोग यहाँ कोस की जगह पर एक्स का वैल्यू रख देते हैं। तो हम 3 थीटा इधर रख रहा हूँ, इसको हम इनवर्स में कर देते हैं। क्या कि देखिए यहाँ हमको इनवर्स में लाना है, इतना आपको याद रखना है। तो हमको जब यहाँ पे इनवर्स में लाना है तो कोस इनवर्स इतना आ गया और 4 आ गया, और इसका आ गया एक्स क्यू माइनस में 3x, और यही हो गया हमको प्रूव। यही ना प्रूव करना था। अब बोलेगा कि थीटा, तो थीटा आप रुकिएगा, थीटा के वैल्यू हमको डायरेक्ट रख दीजिए ना, इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए आ गया, हमको आ ही गया क्वेश्चन, कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x बराबर हमको हो गया प्रूव्ड। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। अब बताइए, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा गए हैं, माइंड ही मेरा मतलब क्या बताएं, कहीं सिर दर्द दे रहा है ना, इसी की वजह से। देखिएगा थोड़ा सा क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन ले, फिर माने कि कोस इनवर्स बराबर थीटा, फिर एक्स बराबर कोस थीटा, फिर हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा लिए, तो क्वेश्चन को जैसे ही उठाएं, तो क्वेश्चन पहले उठाएं, तो अब देखिए कोस का हम वैल्यू रख दिए, और यहाँ भी वैल्यू रख दिए, और जैसे ही वैल्यू रखें तो अब बताइएगा यहाँ मतलब ये आया था कि इनवर्स से हट के कोस यहाँ आ गया, और जब यहाँ कोस था तो यहाँ फिर हम इनवर्स में ला दिए, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको यहाँ इनवर्स में लाना है इस साइड, इस साइड ला दिए, यहाँ 3 थीटा हो गया, और फिर यहाँ कोस, और फिर यहाँ पे 3 थीटा होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना है, तो कोस एक्स हो गया, तो कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स, और इतना कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x³ हमको प्रूव हो गया। ये आपको 2 नंबर आपको दिला देगा, इससे आप घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग की समझ में आ चुकी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद वीडियो भी आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब ये वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आते रहेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार प्यार दुलार देते रहिए, और बोल दी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा वीडियो देख रहे तो डर नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है मेरा मतलब। जैसे देखिए मैथ और फिजिक्स, हम ये 2 सब्जेक्ट हम 200 नंबर का आप लोग के पूरा दिला देंगे, 200 में 190 प्लस रहेगा। केमिस्ट्री में आप लोग की क्या पढ़ना है, तो आपको खाली पढ़िएगा ऑर्गेनिक आपको पढ़ना है। हम फिजिकल पढ़ा देंगे और इनऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, ऑर्गेनिक पढ़ना है। और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th या 12th में है, अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और 10th के लिए मैथ साइंस और 12th के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लग रहा है, तो इसी चैनल पर बुला दीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।